चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। और उसमें हम क्या डिस्कस करें, उसमें हम डिस्कस करें कक्षा 10वीं की तीसरी अध्याय, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और इसको पढ़ने के दौरान हम लोगों ने स्टार्ट क्या किया, क्या सीखना स्टार्ट किया, प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या स्टार्ट किया हमने, प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए चलो एक क्वेश्चन में यहीं पे कराता हूँ आपको। अगर मैं बोलूं कि x प्लस वाई बराबर 4, पहला समीकरण, x माइनस वाई बराबर 7, ये दूसरा समीकरण। x और y की मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, इससे हम x का मान निकलते, बताइए यहाँ से x का मान क्या आएगा, आप बताते चलिए। इधर माइक ऑन करके बताइए या आप चैट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 4 है, तो x का मान क्या है बताइए। ठीक है, जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे। प्रीतम, तरुण, अमरेश, राहुल, राम, अजय, हम बताइए। x प्लस वाई बराबर 4 है, तो x का भी यहाँ पे क्या मान है, 1 आएगा। कैसे मान निकालते हैं, कैसे मान निकालते हैं, कैसे मान निकालते हैं। 4 माइनस वाई आएगा, बहुत बढ़िया। सर देखो, एक्स बराबर पूछा है तो यहाँ प्लस का 1 है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 1, माइनस का वाई, यानी 4 माइनस वाई। यानी वाई का मान क्या आ गया सर हमारे पास, 4 माइनस वाई। अब हमें करना क्या है, इससे हमें करना क्या है, दूसरे समीकरण में रखना है। क्या बोलेंगे हम, एक्स के मान को समीकरण 2 में रखने पर। तो जैसे ही हम इसको दूसरे समीकरण में रखेंगे, तो एक्स की जगह पर रखेंगे, एक्स की जगह क्या रखेंगे, 4 माइनस वाई, 4 माइनस वाई। और यहाँ क्या, माइनस का वाई, माइनस का वाई, बराबर क्या हो गया सर, 7। अब हमें यहाँ से बताओ y का मान क्या है, आप चैट से बताओ कि y का मान क्या है। हाँ, यहाँ से हमें बताओ चैट बॉक्स में कि y का क्या मान आएगा। चलो, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो देखो सिंपल है सर, यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो 4 का 4, ये माइनस वाई कितने वाई हो गए सर, माइनस का 2 वाई हो गया, माइनस का 2 वाई बराबर क्या हो गया सर, 7। अब हम यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चला कि सर ये प्लस का 4 है, तो दूसरी तरफ जाके तो क्या हो जाएगा सर, ये माइनस का 4 हो जाएगा, दूसरी तरफ जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे तो माइनस का 2 वाई बराबर, ये प्लस का 4 था, दूसरी तरफ आएगा तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। यानी यहाँ से हुआ हमारे पास माइनस का 2 वाई बराबर, यहाँ हो गया 3, और यहाँ से इसीलिए वाई बराबर 3। ये गुना में है तो इधर आके क्या हो गया, भाग, यहाँ से क्या हो गया, माइनस का 3 बाई, माइनस का कितना हो गया, 3 बाई, माइनस का 3 बाई। क्लियर है। तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल ऐड कीजिए। अब जैसे ही आपको y का मान मिल जाएगा, आप क्या करोगे सर, उसको पहले समीकरण में रख देंगे। y का मान क्या मिला, -का 3/2, -का 3/2। अब इसे करना क्या है सर, पहले समीकरण में रख देना है। क्या बोलेंगे हम यहाँ से, हम यहाँ पे बोलेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान, क्या बोलेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। और समीकरण 1 क्या है, x बराबर 4 माइनस वाई, एक्स बराबर 4 माइनस ऑफ माइनस का 3/2। यहाँ से जगह x बराबर 4 माइनस माइनस प्लस 3/2, इसके नीचे कुछ नहीं दिया है 1। यहाँ पे सर 2 का 2 हो गया, यहाँ क्या गया, 1 दूनी 2 और 2 चौके 8, और 2 देखो 2 3 3, क्या हो गया, यहाँ से x बराबर 11/11, x बराबर क्या हो गया, 11/। क्लियर है। चलो तो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल राइट कर दो। यानी सिंपली हमें प्रतिस्थापन में क्या करना होता है,
एक्स के मान को हमें दूसरे में समीकरण में रखना है, यानी एक चर को दूसरे चर के रूप में लिख के उसको दूसरे समीकरण में रखना ही हमारा क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। ठीक है, तो अजय आपको कुछ पूछना पूछो, मैं हैंड रेस किया, आपने पूछो। हाँ पूछिए पूछिए, माइक ऑन करो, पूछ लीजिए। ये जो सर ये हाँ बोलिए माइनस का बोलिए। दो दो आया है सर हाँ बटे में, कि माइनस का 30/2 का सर। अच्छा, ये हमें बताओ, तो ये हमें बताओ कि प्लस का गुना प्लस के साथ होता है तो क्या मिलता है, प्लस ही मिलता है। हाँ मिलता है ना। चलो, सर इसी तरह प्लस का भागा प्लस के साथ करते हैं क्या मिलता है, प्लस ही मिलता है। यानी समान चिन्ह का जो गुना या भाग करोगे क्या मिलेगा, हमेशा समान चिन्ह मिलेगा। उसी प्रकार यस सर। माइनस का गुना माइनस साथ करेंगे क्या मिलेगा, प्लस ही मिलेगा, क्योंकि समान चिन्ह है। माइनस का भागा माइनस साथ करेंगे क्या मिलेगा, प्लस ही मिलेगा। आप थोड़ा सा यहाँ पे प्लस प्लस को ऐसे समझ लो, प्लस का भागा प्लस के साथ, तो क्या मिला हमें, प्लस ही मिला है ना। यहाँ पे देखो माइनस का भागा माइनस साथ क्या मिला सर, प्लस। मैंने बट्टा लिखो चाहे भाग लिखो, बात बराबर है। अब इसी तरह आगे देखो, अगर हम प्लस का गुना करते हैं माइनस के साथ तो क्या मिलेगा, अलग चिन्ह हो गया, माइनस मिलेगा, है ना। उसी तरह अगर हम प्लस का भागा करते हैं माइनस के साथ तब भी क्या मिला, माइनस मिलेगा। क्यों, क्योंकि सर अलग चिन्ह हो गया। अलग चिन्ह के साथ क्या होता है, अलग चिन्ह के साथ जोड़ या जो बोले गुना या भाग करो हमेशा क्या होता है, माइनस का चिन्ह मिलता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट। इसको देखो, इसको थोड़ा सा एक स्टेप, इसको हम और एक स्टेप से लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, प्लस का भागा माइनस साथ करो क्या मिलेगा आपको, माइनस ही मिलेगा। मिलेगा, यहाँ तो कोई डाउट होगा, बताओ अजय, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। नो सर। ये समझ में आया कि नहीं, प्लस का भागा माइनस के साथ करें, माइनस साथ करेंगे क्या मिलता है। सर चलो स्क्रीन तो मैं दिखाई नहीं दे रही। अभी दे रही है आपको, अभी दे रही होगी, दे रही। अच्छा फिर से चलो एक बार सर प्रेजेंट नहीं। कर, अभी दे रही है। जी नहीं। अभी भी स्क्रीन नहीं दे, बाकी चलो बाकी बच्चे से पूछ लेते हैं। चलो बाकी बच्चे तो अगर आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है तो वाई टाइप कर दो। हाँ बाकी बच्चे अगर आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है तो आप वाई टाइप कर दो। आ गया सर, आ गया। अच्छा चलो, तो इसमें मैंने ये बताया सिंपल सा, मैंने इसमें ये बताया सिंपल सा कि अगर हम समान चिन्ह, मतलब एक जैसे चिन्ह को देखो, प्लस 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 माइनस माइनस, एक जैसे चिन्ह का अगर हम गुना या भाग करते हैं तो हमेशा वो प्लस देता है। अगर वही हम अलग चिन्ह का गुना या भाग करते हैं तो वो क्या मिलता है, हमें माइनस का मिलता है। ये क्लियर हुआ। तो अगर हमें आपसे ये प्रश्न है कि प्लस का 3 नीचे माइनस का 2, इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस माइनस का क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं ना। बट्टा मतलब क्या हुआ, भाग। बट्टा मतलब क्या हुआ, भाग दे, मतलब प्लस में किससे भाग दे रहे हैं, माइनस से, मतलब अलग चिन्ह वाला भाग दे रहे हैं। तो जब अलग चिन्ह का भाग देते हैं तो हमेशा हमें क्या मिलता है, हमेशा हमेशा माइनस का चिन्ह मिलता है। क्या मिलता है सर, हमें मिलता है माइनस का चिन्ह। क्या बन जाएगा सर, ये -3/2। ऐसे में अभी भी स्क्रीन नहीं दिख रही है। हाँ बताओ तो सर अगर स्क्रीन तो दिख रही है पर रूप रूप से दिख रहा है। अभी ये समझ में आया, ये समझ में आया प्लस माइनस वाला कि अगर प्लस का 3 या माइनस यस का सर। 2 है तो इसको भाग देंगे तो हमेशा क्या आएगा, माइनस का ही आया। क्यों, क्योंकि अलग चिन्ह का गुना या भाग करो हमेशा माइनस ही आता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे -3/2 लिखा है। -3/2 लिखा है, क्यों, क्योंकि ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो प्लस माइनस में भाग देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, बाहर माइनस ही आएगा, बाहर माइनस ही आएगा। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो। चलो, इसी तरह एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, पहला इसमें समीकरण दिया है p - q = 1। ठीक है, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण दिया है 3p + 4y = 10। ये दूसरा समीकरण हो गया। तो हमें क्या करना है सर, पहले समीकरण से p या q का मान निकालना है और दूसरे समीकरण में रख देना है। चलो, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले इसमें से आप p का मान निकालिए, जो भी p का मान आएगा उसको दूसरे समीकरण में रखिएगा। यहाँ पे q कर दीजिए, y नहीं, यहाँ पे q कर दीजिए। ठीक है, चलो
तो मैं आपको क्या करता हूँ, चलो 1 मिनट का समय देता हूँ, आप चैट बॉक्स में आंसर करना, आपको चैट बॉक्स में आंसर करना है। आपको पी और क्यू का मान ज्ञात करना, आपको क्या करना है सर, पी और क्यू का मान ज्ञात करना, समझ में आया? आपको क्या करना है, पी और क्यू का मान ज्ञात करना है। चलो आराम से बनाओ, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। पी का मान निकालो, उसको सेकेंड समीकरण में ले जाकर रख दो। चलो बताइए क्या मिला हमें, पी का मान क्या मिलेगा, क्यू का मान क्या मिलेगा, जल्दी बताइए। चलिए बना जाए, क्या पी बराबर क्या लिखेंगे, सबसे आसान है सर, पी बराबर क्या लिखेंगे सर, पी बराबर हम ये लिखेंगे कि अगर हमें बोला जाए पी माइनस क्यू बराबर, यानी पी बराबर लिख देंगे माइनस से क्यू, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का क्यू, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ये सर, ये माइनस का क्यू इधर दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा सर, प्लस का क्यू, तो ये बन गया हमारे पास 1 + क्यू, यानी हमारे पास पी का मान आ गया 1 + क्यू। तो क्या बोलेंगे, पी का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी पी का मान किस में रख रहे हैं हम, इसमें समीकरण 2, है ना। तो यानी यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 × पी की जगह क्या लिखेंगे, 1 + क्यू, प्लस का हो गया 4 क्यू, बराबर का हो गया 10, है ना। पी का मान रखेंगे 1 + क्यू, तो पी की जगह लिखेंगे 1 + क्यू, अब प्लस का 4 क्यू, बराबर का हो गया 10। तो ये हुआ हमारे पास 3 का गुना पहले के साथ, तो 3 एकम 3, 3 गुना क्यू के साथ हो गया 3 क्यू, प्लस का हो गया 4 क्यू, बराबर का हो गया 10। यानी यहाँ पे हमारे पास आया 3 + 3 क्यू + 4 क्यू कितना आ जाएगा, 7 क्यू, बराबर का हो गया 10। और यहाँ से आया हमारे पास 7 क्यू बराबर 10 - 3, 10 - 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसीलिए क्यू बराबर 7, और यहाँ पे 7 क्यू है ना, बोले 7 क्यू बराबर लिख लो, फिर आगे करते बोलेंगे इसके बाद, इसीलिए, हाँ, इसके बाद बोलेंगे इसीलिए, इसीलिए क्यू बराबर गुना है तो इधर आके भागा, 7/7, तो कट गया, 7 कम 7, एक बार करके यानी क्या मिल गया हमें, 1 मिल गया। क्यू का मान क्या मिल गया, क्यू का मान मिल गया 1, है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है सर, क्यू का मान समीकरण 1 में रखने का, क्या बोलेंगे सर हम, क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो क्यू का मान क्या है 1, इसको किसमें रखना है, समीकरण 1, क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या बोलेंगे, क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, P बराबर 1 + क्यू, तो यहाँ से हो जाएगा P बराबर 1 + क्यू, मान क्या है 1, ये आ जाएगा 1 + 1 क्या आ जाएगा, यानी P का मान कितना आ जाएगा, यानी कुल मिला के हमारे पास दो मान क्या आ गया, एक माना गया P बराबर 2 और एक माना गया Q बराबर, दो माना गया, एक हो गया P बराबर 2 और एक हो गया Q बराबर, P बराबर 2 और Q बराबर 1, दो माना गया। हाँ देखो अजय को माना, सोचे नहीं, इन्होंने एकदम सही आंसर किया, बहुत बढ़िया, सिंपल है ना। देखो आसान, देखो ये सारे सारे क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई भी मतलब ये नहीं लग रहा कि आपको रॉकेट साइंस समझ, बस ये आपको ये समझना है कि हमें प्रतिस्थापन विधि कैसे लगानी होती है, किसी एक चर के मान को दूसरे चर के मान के रूप में लिखना होता है और उसे दूसरे समीकरण में रख देना होता है। जैसे पहले क्वेश्चन में p - क्यू बराबर 1 है, तो हम p को q के रूप में लिखा,
और उसको हमने क्या किया, दूसरे समीकरण में रख दिया। कहाँ पे रखा, पी की जगह पर रख दिया, क्योंकि मैंने पी को क्यू के रूप में लिखा था ना। चल जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट जल्द करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाइट करना, जल्दी कीजिए। हो गया, भर जाए। चलो चलिए ये बनाइए, 3x प्लस का 4y बराबर का माइनस का 2, और यहाँ पे माइनस का 3x माइनस का 5y बराबर का 1, है ना। इसके लिए भी आपको मैं क्या करता हूँ, चलो 1-2 मिनट का समय देता हूँ, है ना, ताकि पहले आप इसको खुद से ट्राई करो। सिंपल देखो, किसी एक चर के मान को दूसरे चर के मान के रूप में लिखेंगे, ताकि इसमें से उठा के हम इसमें डाल सके, है ना। मैं क्या करता हूँ, इसके लिए थोड़ा सा अधिक टाइम देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आपको लेंदी लग सकता है। थोड़ा सा इसको अधिक टाइम देता हूँ, आराम से बनाओ। आंसर करना, आपको आंसर करना है चैट बॉक्स में, आंसर करना, आपको आंसर करना है चैट बॉक्स में। तरीका प्रतिस्थापन क्या है सर, पहले से उठाएंगे दूसरे में रख देंगे, पहले से x से y के मान उठाएंगे और दूसरे में रख देंगे। क्लियर है। चलो यहाँ पे एक और लॉजिक है सर, दोनों में 3x दिख रहा है, तो क्या करो, पहले से 3x का मान निकालो। पहले समीकरण से क्या करो, देखो सर इसमें भी 3x दिख रहा है, इसमें भी 3x दिख रहा है, तो हमें क्या करेंगे सर, यहाँ से 3x का मान निकाल लेते हैं। जो भी मान होगा उसको दूसरे में रख के पुट करके सॉल्व कर देंगे, है ना। ये काम कर लिया। चलो इतना हिंट काफी आपको उस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही सही करने के लिए। चलो आराम से करो, आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से करो। ठीक है, बहुत बढ़िया, हाँ आराम से आंसर कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। पहले से 3x का मान निकालो और दूसरा में रख दो, का आंसर करना आपको चैट बॉक्स में आंसर। पहले से आप निकालो, दूसरा में रख दो, y बाय मान 1/3 आ रहा है। ठीक है, देख चेक कर लेते, चेक कर लेते, पहले बताओ। पहला से निकालो, दूसरा में रख दो। चलो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, कि मात्र एक बच्चे ने आंसर किया। हाँ आराम से देखिए, आराम से बनाइए, आसान से आसान से। सिंपली हमें क्या करना है, पहले से 3x का मान निकालो, दूसरा में रख दो, क्योंकि हमें क्या देखना होता है, पहले से किसी भी एक चर के मान को दूसरे चर के रूप में लिखना, ताकि उसको हम दूसरे समीकरण में रख सके, ताकि उसको हम दूसरे समीकरण में रख सके, है ना। चलो जल्दी जल्दी करेंगे, आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलो देखा जाए ना। अब देखो, यानी यहाँ पे हो जाएगा, देखो हमारे पास 3x बराबर, देखो माइनस का 2 है ना, ये प्लस का 4y है, तो इधर आके क्या होगा, माइनस का 4y, माइनस का 4y। यहाँ से आ गया 3x बराबर -2 माइनस का 4y, तो क्या बोलेंगे, इसको हम क्या करेंगे सर, दूसरे समीकरण में रखेंगे, है ना। क्या करेंगे सर, दूसरे समीकरण में, तो माइनस का माइनस रख देते हैं। 3x का मान क्या है सर, 3x माना है -2 माइनस का 4y, और इधर हो गया सर -5y बराबर का हो गया 1, है ना। अब आप सोचेंगे सर हमने x का मान क्यों लिया, नहीं लिया, हम x का भी मान ले सकते थे, लेकिन हमने इसको यहाँ पे ऐसा क्यों किया, क्योंकि सर हमें दूसरे समीकरण में भी 3x दिख रहा था। हमने क्या किया कि पहले समीकरण से पहले में 3x, दूसरे में 3x, हमने क्या किया, पहले 3x का ही मान ले लिया, तो डायरेक्ट उसी का मान हम रख देंगे, उस तरह आसान पड़ जाएगा, है ना। चलो तो ये आ गया, तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस का 2, माइनस माइनस प्लस का 4y माइनस का 5y बराबर का हो गया माइनस प्लस का 1। यहाँ से आ जाए सर हमारे पास, प्लस का 2 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो यहाँ बच गया देखो प्लस का 4y माइनस का 5y, और ये हो गया प्लस का 1, ये प्लस का 2 है तो इधर आके माइनस का 2। यहाँ से आगे सर देखो हमारे पास प्लस का 4y माइनस का 5y, कितना हो जाएगा सर, माइनस का y,
और यहाँ बचे सर माइनस का 1। अब माइनस का y कहने का मतलब क्या है? माइनस के y कहने का मतलब ये है कि इसीलिए y बराबर माइनस का y कहने का मतलब क्या है कि माइनस का 1, यानी -1 डिवाइड बाई माइनस का, ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा सर माइनस माइनस प्लस, यानी y का मान क्या आ गया सर? y का मान क्या आ गया? अब हमें क्या करना है सर? y के मान 1 आ गया तो हमें क्या करना है सर? y के मान को हमें समीकरण 1 या पहले समीकरण में रखने में, पहला समीकरण क्या है? 3x बराबर माइनस का 2 माइनस का 4y, ठीक है। यानी y के मान को हमें पहले समीकरण में रखना है, ठीक है। यानी हमें y के मान को क्या करना है? पहले समीकरण में रखना है। ये हो गया यहाँ पे हमारे पास, तो y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 क्या है? 3x बराबर माइनस का 2 माइनस का 4y, है ना। तो चलो यहाँ से देखो 3x बराबर माइनस का 2 माइनस का 4 इंटू y का मान क्या है सर? 1। यानी क्या कहेंगे? y के मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? 3x बराबर माइनस का 2 माइनस का 4y, है ना। रख दिया। अब देखते हैं क्या मिलता है। यहाँ से आगे सर प्लस का 3x बराबर माइनस का 2, और ये प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का हो गया 4, क्योंकि 4 1 जा 4। अब यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से आएगा 3x बराबर माइनस का 6, और यहाँ से इसीलिए x बराबर, ये गुना में तो दूसरी तरफ जाएगा तो भागम, ये गुना में तो दूसरी तरफ जाएगा तो भागम, यानी यहाँ गया 3 2 जा 6, यहाँ आ गया क्या आपके पास? 3 2 जा 6। ये आ गया हमारे पास 3 2 जा 6, यानी x का मान क्या आ गया? माइनस का 2। x का मान क्या आ गया? माइनस का 2। यानी यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? y का मान 1 और x का मान माइनस का 2। y का मान 1 और x का मान क्या आ गया? माइनस का 2। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर इसमें कहीं भी किसी भी स्टेप में आपको अगर डाउट है तो आप चैट बॉक्स में पूछ लीजिए, अभी पूछ लीजिए, आप माइक ऑन करके पूछ लीजिए। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, आप चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। अगर आपको किसी भी स्टेप में डाउट है तो आप क्या कीजिए, अपना माइक ऑन कीजिए, पूछ लीजिए कहाँ पे डाउट है आपको। अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि किस प्रकार से हम लोग, है ना, प्रतिस्थापन विधि का यूज करते हैं, ना। प्रतिस्थापन विधि में हम किस प्रकार से एक्स और वाई का मान ज्ञात करते हैं। हमें एक चर को, जैसे एक्स को वाई के रूप में या वाई को एक्स के रूप में लिखते हैं, और उसे क्या करते हैं? दूसरे, चलो बरा जाए। अब आते हैं नेक्स्ट, समझा दे। नेक्स्ट सेम इसी तरह करना है। चलो यहाँ पे दिया है हमारे पास 2x प्लस 3y बराबर 7, ये हो गया पहला समीकरण। दूसरा में क्या है? 4x माइनस 5y बराबर 3, दूसरा समीकरण। तो सर पहला से क्या करो, आप x का मान निकाल लो, दूसरे में रख दो, फिर देखो x y का मान क्या मिलता है ना। चलो आराम से सॉल्व करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, 2 मिनट का समय ले लो, लेकिन आंसर आप सही करो, है ना। चलो आराम सुनाइए। पहले से x का मान निकालिए, दूसरे में रख दीजिए। पहले से x मान क्या आएगा सर? 7 माइनस 3y बट्टा 2, ना कि प्लस का 3y तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 3, है ना। चलो क्वेश्चन बहुत अच्छे से है, क्वेश्चन बहुत अच्छे से है। क्वेश्चन में कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है जो नहीं समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन बहुत अच्छे से है ना।
सर कर दिया सर, दे दिया आंसर। कर देना, चलो बहुत नहीं। बाकी बच्चे जल्दी करेंगे, बाकी बच्चे जल्दी करेंगे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है ना कि अगर आप x का मान एकदम सही सही निकाल देते हो ना, एकदम x का मान अगर आप सही सही निकाल लेते हो, उसको अगर आप समीकरण में रख देते हो, अगर उसको आप समीकरण में रख देते हो, रखने के बाद अगर आप ये लग रहा है कि सर इसमें अगर फिर से दो हमारे समीकरण दिख रहे हैं या फिर से हमारे पास यहाँ पे दो ही चर दिख रहे हैं, तो हम मान लो कि आपने कहीं ना कहीं गलती किया हुआ, वहां पर आपने कहीं ना कहीं गलती किया है। लेकिन अगर आपने एक समीकरण तो सही से निकाला, दूसरे समीकरण रखने पर अगर आपको पता चला कि नहीं सिर्फ एक ही चर दिख रहा है, यानी आप सही मतलब सही स्टेप पे जा रहे हो, है ना। चलो काम अजय बहुत नहीं, चलो देखते हैं। इसमें सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमें पहले एक्स का मान निकालना है। चलो निकालते हैं एक्स मान, देखते हैं फिर क्या मिलता है। यहाँ मिल गया था 7, ये प्लस का 3y है तो इधर आ जाएगा, पहले पहले 2x बराबर लिखो, 2x बराबर माइनस का 3y, और यहाँ से हो जाएगा सर हमारे पास ये 2x मतलब गुना में लिखा है, यानी यहाँ से हो जाएगा x बराबर 7 माइनस 3y बट्टा 7 माइनस 3y बट्टा, ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर। अब हमें क्या करना है, इसमें x के मान को समीकरण 2 में रखना है ना। x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, है ना, ये आ जाएगा हमारे पास, चलिए 4 इंटू एक्स, एक्स जगह क्या है सर, एक्स जगह लिखेंगे 7 माइनस 3 बट्टा 2, है ना। माइनस का हो गया देखो 5y बराबर 3, ये हो जाएगा सर गुना करते, है ना, गुना करते देखो 2 दूनी 4, यहाँ क्या हो गया 2 आ गया, यहाँ गया 2, ठीक है 2 इंटू 7 माइनस 3y माइनस का 5y बराबर का 3। अब हमें करना क्या है, हमें करना है कि सर पहला गुना पहला के साथ और पहला गुना दूसरा के साथ, है ना। चलो तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास पहला गुना पहले से क्या होगा 2 सते 14 माइनस 2 तिहाई 6y माइनस का 5y बराबर का 3, माइनस का 5y बराबर विपिन कुमार ना सोचा, चलो ठीक है देखते हैं आपने जो बनाया सही बनाइए, गलत बनाया चलो चेक कर लेंगे अभी, है ना। अब देखो यहाँ पे देखो 14, ये माइनस का 6y माइनस का 5y कितना हो गया, माइनस का 11y बराबर का कितना हो गया 3। अब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे सॉल्व करते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ माइनस का 11y, ये प्लस का 14 तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 14, यानी 3 माइनस का 14, यानी यहाँ से हो जाएगा सर माइनस के 11y बराबर माइनस के 11, और यहाँ से हो जाएगा आपके पास इसीलिए y बराबर माइनस 11, ये गुना में तो नीचे आके माइनस का 11, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस, 11 से 11 कट गया, कितना बार में कटा एक बार में, यानी यहाँ से y का मान क्या आ गया, यहाँ से y का मान आ गया 1, यहाँ से y का मान कितना आ गया 1 आ गया। क्लियर है, यहाँ से y का मान कितना आ गया 1 आ गया। अब क्या बोलेंगे, अब हम कहेंगे यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है, चलो x बराबर 7 माइनस 3y बट्टा का 2, यहाँ से हो गया x बराबर 7 माइनस 3 इंटू वाई की जगह क्या रखेंगे 1 बट्टा का हो गया 2, यहाँ से हो गया x बराबर 7 माइनस 3 बट्टा 2, और यहाँ 7 माइनस 3 7 से 3 कितना हो गया 4 बट्टा 2, यहाँ से हो गया, यानी x मान कितना आ गया 2 आ गया, x मान कितना आ गया 2 आ गया, यानी y का मान 1 और x का मान कितना हो गया, मतलब अधिकतर बच्चे ने इसका आंसर उल्टा कर दिया, क्या आप लोगों ने उल्टा आंसर कर दिया। अच्छा अजय, अजय नाम से बच्चे ना, हाँ आपने सीधा आंसर किया, बाकी बच्चे थोड़ा सा उल्टा करके लिख दिया आप लोगों ने, चलेगा चलेगा। चलेगा यहाँ तक क्लियर है। चलो बढ़ा जाए आगे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ देखो हमने लिख दिया। चलो अब देखो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, अब बहुत सारा क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है, तो शांतिपूर्वक, अगर आपको अधिक टाइम टाइम चाहिए हो तो आपको अधिक टाइम लीजिए, लेकिन आंसर आप लोग कोशिश करना है सही सही करने, है ना। और सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे, सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे। थोड़ी सी अधिक टाइम चाहिए तो आप थोड़ी सी अधिक टाइम ले लीजिएगा, लेकिन जल्दीबाजी में आंसर नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलो और अधिक टाइम चाहिए तो ले लीजिए, लेकिन आंसर जल्दीबाजी में नहीं करना। पहला समीकरण दिया गया हमारे पास 5u बराबर 20,
पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है 3u प्लस v बराबर 18। दूसरा समीकरण। कुछ बच्चे आंसर करें, चलो आराम से कीजिए, आराम से कीजिए, कोई जल्दी बात नहीं, आराम से आंसर कीजिए। चलो लास्ट का 20 सेकेंड, लास्ट का 20 सेकेंड। चलिए थोड़ा सा टाइम लेंगे, बहुत बच्चे भी बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, थोड़ा सा और टाइम लीजिए, लेकिन आंसर सही बच्चों को करना, आंसर सही बच्चों को करना, ठीक है। चलो लास्ट, मतलब मात्र 5 बच्चों ने आंसर किया, मात्र 5 बच्चों ने आंसर किया है। चलिए लास्ट का 10 सेकेंड और वेट करते हैं, लास्ट का 10 सेकेंड और वेट करते हैं। चलिए लास्ट का 10 सेकेंड वेट करते हैं। और टिल नाउ ओनली 7 बच्चों ने, देखो 12 बच्चों में 7, अभी 2 बच्चे 3 बच्चे बाकी जिन्होंने आंसर नहीं किया, 2 बच्चे 3 बच्चे बाकी जिन्होंने आंसर नहीं किया, जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी कर दीजिए आंसर। लास्ट का 5 4 3 2 1। क्लियर है। चलो देखो स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो बहुत ही आसान से सॉल्व है, ये क्वेश्चन आसान था इसलिए आसान था ना, देखो इसमें से आराम से आप मान निकाल सकते हो। देखो पहला क्या करते हैं, पहले इसे यू का मान निकालते हैं। हाँ तो देखो ये गुना में लिखा है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, ये गुना में लिखा है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा सर, भागा में। यानी ये हो जाएगा यू बराबर 20/5, यानी ये आ जाएगा हमारे पास 5 चौका, यानी यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से जाएगा यू का मान सर 4। फिर क्या करना है हमें, हमें क्या करना है सर, यू के मान को समीकरण 2 में रखने पर, यू के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, हाँ। चलो तो देख लेते हैं, ध्यान देते हैं। तो यहाँ से आगे हमारे पास 3 × यू की जगह रखेंगे सर 4 प्लस भी बराबर 18, यानी यहाँ से हो गया 4 3 12 प्लस भी बराबर 18, यानी यहाँ से हो जाएगा इसलिए भी, ये प्लस का 12 तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 12, यानी ये आ जाएगा हमारे पास, यानी ये आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 18 माइनस 12, ये होगा 6, यानी भी के मान क्या आ गया सर 6, भी के मान क्या आ गया सर हमारे पास 6। अब हमें क्या करना है सर, भी के मान को समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रखने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि सर ऑलरेडी हमें यू का मान मिल चुका है।
अगर यू किसी न किसी दूसरे चर के रूप में लिखा रहता तब हम रखते हैं, यानी v का मान मिल गया 4 और v का मान मिल गया 6 और u का मान मिल गया 4, है ना। चलो देख लेते हैं, यानी हमारे पास u का मान मिल गया 4, u का मान मिल गया 4, इसमें है इसमें है, बाकी ये दोनों गलत हो गया फिर। अब अपना v का मान क्या है सर, v का मान 6, तो सिर्फ सर इसमें है, ऑप्शन नंबर बी में है। बहुत ने मतलब बहुत अच्छे से क्वेश्चन आंसर सही किया, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। चलो तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप जल्द करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करो। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? बढ़ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पास। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्वेश्चन है, सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। करना क्या है हमको, पहले समीकरण से x या y का मान निकालेंगे, दूसरे समीकरण में रखेंगे। पहले समीकरण से हम x या y का मान निकालेंगे और दूसरे समीकरण में रखेंगे, है ना। चलो मैं इसको थोड़ा टाइम अधिक टाइम लेना है, थोड़ा सा हो सकता है इसमें थोड़ा सा आपको अधिक टाइम ले लीजिए, लेकिन आंसर आपका आना चाहिए। जैसे आप पिछला क्वेश्चन आंसर करते सही आंसर कर रहे थे, उसी तरह का आंसर करो। चलो x प्लस वाई बराबर 6 पहला समीकरण, और दूसरा में x माइनस वाई बराबर 2 दूसरा समीकरण। तो पहले से x का मान निकालेंगे, दूसरे में रख देंगे, दूसरे से x का मान निकालेंगे, दूसरे से y का मान निकालेंगे, पहले में रख देंगे, है ना। चलो आराम से करो, जल्दीबाजी में आंसर करोगे तभी गलती होगा। अगर आप जल्दीबाजी नहीं करते हो तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। चलो आराम से बनाइए, आराम से बनाइए, आराम से। थोड़ा सा अधिक टाइम ले लीजिए, थोड़ा सा अधिक टाइम लीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बनाइए। थोड़ा सा अधिक टाइम लीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि टिल नाउ मात्र 5 बच्चों ने आंसर किया, ठीक है। अभी भी लगभग हमारे पास 6 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। चलिए आराम से आंसर कीजिए, आराम से आंसर कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से आंसर करना। एक्स प्लस वाई बराबर 6, एक्स माइनस वाई बराबर 2, एक्स प्लस वाई बराबर 6, एक्स माइनस वाई बराबर 2, दो समीकरण, दो चर। पहला समीकरण से x का या y का मान निकालेंगे, दूसरे समीकरण में रखेंगे, उससे दूसरा चर का मान निकालेंगे, उसको पहले समीकरण में रखेंगे। ठीक है, लास्ट 20 सेकंड और वेट कर लेते हैं, लास्ट 20 सेकंड और वेट कर लेते हैं, लास्ट हम 20 सेकंड और वेट कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि आंसर बच्चे कर रहे हैं, तो आंसर बच्चे कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, ऐसे आंसर कीजिए। करिए, इसे किया जाए। चले लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1, है ना। चलो
तो ये आ गया देखो हमारे पास x प्लस वाई बराबर 6, यानी x का मान क्या होगा यहाँ से, ये प्लस का y तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का y, यानी ये हो गया x बराबर 6 माइनस वाई। क्या हो गया, x बराबर 6 माइनस वाई। और इसमें क्या करना है सर, हमें पहले समीकरण में रखना है, x जगह क्या रखेंगे सर, 6 माइनस वाई, माइनस का y बराबर का हो गया 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा सर 6 माइनस वाई बराबर का 2। और यहाँ से 6 माइनस वाई और माइनस वाई, माइनस का 2y बराबर का हो गया 2। अब हम बताएं यहाँ प्लस का 6 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का, यानी 2 - 6। अब आगे बताओ आगे क्या होगा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2y बराबर 2 - 6 क्या होगा, माइनस का 4। और यहाँ से क्या होगा, इसीलिए y बराबर माइनस का 4, ये गुना में तो इधर की क्या होगा, माइनस का 2। ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, ये 2 दूनी 4, यानी y का मान क्या आ गया, तो y का मान क्या आ गया। तो अब क्या करें, जैसे हमें y का मान मिला हमें क्या निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। जैसे हमें y का मान मिला क्या करें, x का मान निकाल लेंगे। क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण या समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 क्या था, x बराबर 6 माइनस वाई, है ना। तो यानी यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x बराबर 6 माइनस वाई, वाई जगह क्या है सर 2। ये हो गया सर x बराबर 6 - 2, मतलब ये हो गया 4। यानी हमारे पास x का मान 4 आ गया और y का मान 2 आ गया। चेक करो, x का मान 4 एक ही में है सर, और y का मान 2 एक ही में, तो यानी कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन सी ही हमारा जो है सही होता है। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है। जल्द करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है। सर चैट खुला नहीं है। चैट को पेन है, चैट पे तो अपने अभी दिख रहा है क्या, हाँ। चलो डबल वाई टाइप कर दो आप, क्लियर है। बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आसान आसान एकदम। पहले से हम किसी एक चर का मान निकालेंगे दूसरे में रख देंगे, पहले से हम किसी एक चर का मान निकालेंगे दूसरे में रख देंगे, क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा से है। चलो ठीक है, आराम से आंसर करो। पहले से हम निकालेंगे एक्स या वाई का मान, दूसरे समीकरण में हम रख देते हैं। पहले समीकरण से हम एक्स वाई का मान निकालते हैं और दूसरे समीकरण में हम क्या करते हैं, उसको रख देते हैं। चलिए मैं क्या करता हूँ, आपको इसमें समझ देता हूँ, थोड़ा सा भी समझ देता हूँ, क्योंकि हो सकता है इसमें थोड़ा सा भी टाइम लगेगा। ये आ गया हमारे पास, देखो x - y बराबर 3, और यहाँ से गया देखो 2x प्लस 3y बराबर 11। x प्लस वाई बराबर 3 और 2x प्लस 3y बराबर 11, है ना। तो पहला समीकरण से आप x या y का मान निकालिए और दूसरे समीकरण में रख दीजिए, फिर देखिए कितना मान आ रहा है। आराम से बनाइए, आराम से बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आराम से बनाइए, आराम से बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है।
लास्ट 1 मिनट देखो, 3 लाख वाले 4 बच्चों ने आंसर किया, मात्र 4 बच्चों ने आंसर किया। चलो आराम से करेंगे। चलो किया जाए, मतलब अधिकतर बच्चे जो है ना, मतलब सही करो, थोड़ा सा टाइम ले रहे, लेकिन आंसर आप सही करो, आंसर आप सही करो, बहुत बढ़िया। हाँ यही, अगर आप टाइम ले रहे हो लेकिन कोशिश किया करो आपके आंसर भी सही है ना। चलिए लास्ट 5 सेकेंड, 5 सेकेंड वेट करते हैं। चलिए 5 4 3 2 1, है ना। अब देखो, सबसे पहला काम हम इसमें से x का मान निकाल, माइनस का वाई दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का वाई, x बराबर हो गया 3 + y। इसे क्या करना है, इसे करना है हमें दूसरे समीकरण में रखना, है ना। इसे क्या करना है, हमें दूसरे समीकरण रखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2 × x बराबर हो गया 3 + y, प्लस का 3y बराबर का 11। और यहाँ से क्या गया सर, हमें चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहला गुना पहला के साथ, तो 3 × 2 = 6 और 2 × y 2y, प्लस का हो गया 3y बराबर क्या हो गया 11। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आएगा हमारे पास प्लस का 6 और 3 × 2 = 5y बराबर क्या हो गया 11। और यहाँ से आगे देखो हमारे पास प्लस का 5y और यहाँ से 11, ये प्लस का 6 तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 6, है ना। और यहाँ से ऐसा प्लस का 5y बराबर 11 - 6 क्या हो गया 5, यानी यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, इसीलिए y बराबर 5/5, ये कट गया, यानी क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया। y बराबर क्या आ गया 1। अब क्या करेंगे सर, समीकरण y के मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, मान समीकरण 1 में रखने पर, रखने पर। चलो यहाँ पे क्या है सर, ध्यान दो, समीकरण में क्या है, x बराबर 3 + y, यहाँ से हो जाएगा x बराबर 3 और y का मान क्या है सर 1, दिया गया x बराबर 4, x बराबर 4 और y का मान देखो इसी में है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना। चलो तो जल्दी ले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप जल्दी करेंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो विपिन कुमार नाम से कोई डाउट है वो पूछ लो, डाउट है तो पूछ लो। सर जी ये 6 + 2y कहाँ से आया सर, 2y कहाँ से आया? 6 + 2y। हाँ जी। यहाँ ध्यान दो, आपको जैसे यहाँ लिखा था ना 2 × 3 + y, इसका मतलब क्या हो गया सर, पहला गुना पहला के साथ, मतलब 2 × 3, जो पहला गुना दूसरा के साथ 2 × y, है ना। तो क्या होगा 3 दूनी 6 और 2 × y 2y, ऐसा समझ में, है ना। यस सर। मतलब हम यहाँ पे क्या करें, मतलब वो कोष्ट वाला जो मल्टीप्लाई करते हैं, कोष्ट के बाद जो भी संख्या होता है उसे गुणा करते हैं, अब समझ में आ गया ना। यस सर। चलो आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट। चलो तो इतना तो हाँ, अब नेक्स्ट जो मेथड वो हमारा है विलोपन विधि। तो थोड़ा बहुत आपको इसमें हिंट दे देते हैं, विलोपन विधि में क्या होता है ना। तो आपको प्रतिस्थापन समझ में आ गया ना। प्रतिस्थापन में किसी एक चर के मान को हम दूसरे चर के मान के रूप में लिखते हैं और फिर उसे हम दूसरे समीकरण में रख के उस चर का मान निकाल लेते हैं। जब उस चर का मान निकल जाता है तो उसे हम पहले समीकरण में रख के उस चर का मान निकालते हैं, मतलब एक्स वाई के मान निकाल लेते हैं। क्लियर है।
जैसे कि अब आते हैं विलोपन विधि। विलोपन एलिमिनेशन, नाम से क्लियर है, किसी को एलिमिनेट करना है, विलुप्त करना है, किसी को क्या करना है, विलुप्त करना है। विलोपन विधि मतलब किसी को हमें क्या करना है सर, विलुप्त करना है। अब विलुप्त करने का इसका मतलब ये हुआ, ध्यान समझेगा, विलुप्त करने का मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए हमारे पास, एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, मान लीजिए x प्लस वाई बराबर 2 है और यहाँ पे x माइनस वाई बराबर कुछ 7 कुछ है ना। तो देखो हमें क्या करना होता है कि एक ही बार में हम किसी न किसी एक चर को हटा देते हैं। हटाने का इन द सेंस कि हम ढूंढते हैं पहला समीकरण या दूसरे समीकरण में हम ढूंढते हैं कि कौन एक जैसा है, या एक्स 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 एक मतलब एक्स वाला जो एक जैसा है या वाई वाला एक जैसा है। फिर से रिपीट करते हैं, हम क्या ढूंढते हैं कि एक्स वाला एक जैसा है या वाई वाला एक जैसा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, समझ में यहाँ तक। हम पहला क्या ढूंढते हैं कि एक्स वाला एक जैसा है या वाई वाला एक जैसा है। तो अगर आप ध्यान से इसमें देखोगे तो आप बोलोगे सर इसमें सब, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है। जब भी हमें इस प्रकार का जब भी इक्वेशन दिखे तो हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि इसको सर जोड़ने पे कोई एक कट जाएगा या घटाने पे एक कट जाएगा। क्या देखते हैं सर, क्या इसमें कोई जोड़ने पे कट जाएगा या घटाने पे कट जाएगा। तो आप बोलोगे सर आप जोड़िए या घटाइए, कोई ना कोई तो कटेगा ही इसमें, क्योंकि सर अगर आप इसको जोड़ते हो तो y से y कट गया तो क्या बच गया, 2x बराबर 729 है ना, यानी हमें सिर्फ x बच गया। यानी विलोपन विधि में आपको ये ध्यान देना है कि आपको किसी न किसी एक चर के मान को या किसी न किसी एक चर को विलुप्त करना है। कैसे विलुप्त कीजिएगा, आइदर आप देख लीजिए कि दोनों इक्वेशन वो बराबर है क्या, अगर बराबर नहीं है तो उसमें गुना करके हम उसको बराबर करते हैं, है ना। तो चलो इसको नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी की क्लास में अगर प्रतिस्थापन विधि में अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है, एकदम हल्का फुल्का कुछ भी डाउट है, आप जरूर जरूर यहाँ पे रुक जाओ, अपना डाउट पूछ के जाओ। बाकी अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। चलो आज की क्लास में यहीं पे पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में विलोपन विधि स्टार्ट करेंगे, है ना। चलो बताओ, यहाँ तक कोई डाउट अगर आपको तो पूछ लो, नहीं डाउट है तो आप जा सकते हो। किसी को क्लियर है, एक भी डाउट है तो आप बता दो, नहीं डाउट है तो आप जा सकते हो। ठीक है, या गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक ना, ओके बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। हमारे से आपको कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट नहीं है, डाउट है तो जरूर पूछो, नहीं डाउट है तो जा सकते हो आप। चलिए ओके बाय एवरीवन, पूछिए।